जय हिंद। अभी देखिए हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन 1986 में पूछा गया एक प्रश्न को जो है समझने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट क्लियर। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, देखो हमें इस प्रश्नों के ऊपर जो है कमेंट करना है, तो पहले ही लिख दिया गया है कमेंट। ठीक है, कमेंट ऑन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो अब क्वेश्चन समझो। एक शब्द है डिटेंटी। डिटेंटी आप लोग समझते होंगे, और जो भी राजनीति शास्त्र को पढ़ते हैं उन्हें डिटेंटी का मतलब मालूम ही है। ठीक है, तो डिटेंटी वॉज अ मियर मिथ। क्या डिटेंटी जो है, डिटेन करना, क्या सिर्फ हुआ एक प्रकार का मिथ है, एक प्रकार का भ्रम है। एंड द कोल्ड वॉर वॉज नेवर एंडेड। जो शीत युद्ध था वो कभी खत्म ही नहीं हुआ। एंड द न्यू कोल्ड वॉर इज बेसिकली द रिवर्सल ऑफ द स्लो प्रोसेस ऑफ डिटेंटी built so painfully by the two superpower under the pressure of so many forces। देखो इसमें कहा जा रहा है कि देखो कोल्ड वॉर मुख्यतः जो है होने के बाद कुछ समय ऐसा आया जब एकदम शांति बहाल हो गई, तो हम लोग समझने लगे कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया। लेकिन धीरे धीरे फिर से न्यू कोल्ड वॉर जो है बढ़ने प्रारंभ हो चुके थे। ठीक है, आप जब कोल्ड वॉर को पढ़ोगे तो इसको मुख्यतः 2 फेज में पढ़ा जाता है। एक तो कोल्ड वॉर पढ़ते हैं जिसमें क्यूबन क्राइसिस वगैरह है, और उसके बाद जो है धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती है, लेकिन फिर से नई जो है शीत युद्ध प्रारंभ हो जाती है। उसके बारे में ही यही कहा जा रहा है कि 2 सुपर पावर अपने पेनफुल तरीके से कितने जो है कह सकते हो कि फोर्सेस जो है वगैरह तैयार किए थे, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह, एरसन वगैरह जो है इकट्ठा करना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें चली। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में युद्ध होना, क्यूबन क्राइसिस वगैरह हो गया। ठीक है, तो द न्यू कोल्ड वॉर इज बेसिकली द रिवर्सल ऑफ अ स्लो प्रोसेस ऑफ डिटेंटी built so painfully by the two superpower under the pressure of so many forces, and which of the above two statement would be correct descriptions of international reality। यहाँ देखो 2 मुख्यतः स्टेटमेंट दिया हुआ, एक है डिटेंटी वॉज ए मियर मिथ और दूसरा यहाँ कोल्ड वॉर के बारे में दिया हुआ है। अब इन 2 स्टेटमेंट को आप पढ़कर आप यह अंदाजा लगाएं कि आखिर इन दोनों में से कौन जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि करेक्ट है और अंतर्राष्ट्रीय रियलिटी को दर्शाता है। देखो आइडियलिज्म एक अपनी जगह पर अच्छी चीज़ है कि लोग आदर्शवाद की बात करते हैं, लेकिन जब आता है ना जियोपॉलिटिक्स और चाहे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं क्यों ना हो, तो उसमें जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स ही होता है ना, जैसे कौटिल्य मैकियावेली का, अंत में वही कारगर सिद्ध साबित होता है और उसी पर लोग जो है चलते भी हैं। ठीक है, उन्हीं सिद्धांतों को मानते भी हैं। तो इन 2 स्टेटमेंट को जो है आप ध्यान से पढ़ें और फिर इन प्रश्नों का उत्तर दें। एक बार मैं इस प्रश्न को फिर से पढ़ देता हूं, आप इसे फिर से समझने का प्रयास करें। डिटेंटी वॉज मियर मिथ एंड द कोल्ड वॉर वॉज नेवर एंडेड। ठीक है, एंड द न्यू कोल्ड वॉर इज बेसिकली द रिवर्सल ऑफ द स्लो प्रोसेस ऑफ डिटेंटी built so painfully by the two superpowers under pressure of so many forces। ठीक है, and which of the above two statement would be correct description of international reality। बातें समझ में आ गई? तो ये प्रश्न यहीं जो है समाप्त होता है। आप इस प्रश्न को 1-2 बार अच्छे से जब सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टार्ट क्लियर।